वेरी गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम पढ़ेंगे इकाइनोडर्मेटा। क्या मीनिंग होता है इकाइनो? इकाइनो का मतलब है स्पाइन्स, कंटक, ओके, स्पाइन। और डर्मेटा मीन्स होता है स्किन, यानी त्वचा। तो यानी कैसी स्किन है? स्पाइन यानी कंटक युक्त स्किन होती है इसमें। इसकी स्किन कैसी है? कंटक युक्त। ठीक है, तो इकाइनो का मतलब होता है इकाइनोडर्मेटा। इकाइनो का मतलब होता है कि स्पाइनी स्किन यानी कंटक युक्त स्किन वाले जो जंतु होते हैं सॉरी, वो किसके अंतर्गत आते हैं? वो इकाइनोडर्मेटा के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, इकाइनोडर्मेटा एक ऐसा फाइलम है जिसके सभी जंतु कैसे होते हैं? मैराइन यानी समुद्री होते हैं, समुद्र में प्रेजेंट होते हैं। क्लियर? ये समुद्री होते हैं, समुद्र में प्रेजेंट होते हैं। तो इकाइनोडर्मेटा के सबसे मेन ये कि इसमें और सबसे मेन फीचर, सबसे इम्पोर्टेंट जो इसका फीचर है वो क्या है? देखो, आपने पढ़ा था पॉरीफेरा। पॉरीफेरा में क्या था? वाटर कैनाल सिस्टम प्रेजेंट था। याद है आपको? मैंने कहा था जरा सा अंतर होता है वाटर कैनाल का और वास्कुलर का। यानी जल नाल तंत्र तो किस में प्रेजेंट है? वाटर कैनाल। ठीक है, वो प्रेजेंट होता है पॉरीफेरा में। और जल संवहन तंत्र यानी वाटर वास्कुलर सिस्टम किस में प्रेजेंट होता है? इकाइनोडर्मेटा में। तो इकाइनोडर्मेटा के जनरल कैरेक्टर पहले अपन पढ़ेंगे। कौन कौन से जनरल कैरेक्टर है ना? इकाइनोडर्मेटा के जनरल कैरेक्टर कौन कौन से पहले, फिर उसके बाद अपन इम्पोर्टेंट फीचर पढ़ेंगे उसके। सबसे पहला कैरेक्टर है इसका ट्रिप्लोब्लास्टिक। पढ़ चुके अपन, त्रिस्तरीय। ठीक है, ट्रिप्लोब्लास्टिक मतलब त्रिस्तरीय यानी 3 लेयर प्रेजेंट है। जो जनरल कैरेक्टर आपको पता है ट्रिप्लोब्लास्टिक। दूसरा कैरेक्टर है इसका क्या नाम है इसका? सीलोम। कौन सा होता है? सिमिट्री, बाइलेटरल सिमिट्री। देखो बच्चों, यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट चीज ध्यान रखना है, बाइलेटरल सिमिट्री। बाइलेटरल जो सिमिट्री होती है वो केवल इसके लार्वा में प्रेजेंट होती है। किसमें पाई जाती है? इसके लार्वा में। आया समझ में? ठीक है, इसके जो लार्वा है उस लार्वा के अंदर तो बाइलेटरल सिमिट्री होती है। अगर हमने, लेकिन इसके एडल्ट के अंदर, इसका जो एडल्ट है यानी वयस्क है, उसके अंदर अरीय सममिति पाई जाती है, रेडियल सिमिट्री प्रेजेंट होती है। ठीक है, कैसी सिमिट्री होती है? रेडियल सिमिट्री प्रेजेंट होती है। ठीक, ओके, क्लियर? ये ध्यान रखना आपको कि ये क्वेश्चन सबसे इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है ये आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़, कि कौन सी सिमिट्री लार्वा के अंदर है, कौन सी सिमिट्री क्या नाम है इसके वयस्क के अंदर है। ये नीट के अकॉर्डिंग बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। क्यों? क्योंकि आपसे पूछा जाता है कि वयस्क के अंदर, और जनरली ये कैसे होती है? जनरली इसमें जैसे स्टार फिश है, ये दिख रहा है ना आपको, स्टार फिश है ना? तो ये स्टार फिश कैसी? 5 भुजा वाली है, 5 भुजाएं प्रेजेंट होती हैं। तो इसलिए इसकी सम्मिति को अपन क्या कहते हैं? पेंटामेरस, पंच अरीय सम्मिति। क्या नाम हुआ इसका? पंच अरीय सम्मिति। किसके अंदर? एडल्ट के अंदर। कई बार पेंटामेरस यानी पंच अरीय सम्मिति लिखा हुआ होगा, कई बार अरीय भी ऑप्शन हो सकता है। तो आपको ध्यान रखना है कि पंच अरीय या अरीय सम्मिति। तो पंच अरीय सम्मिति इसमें प्रेजेंट होती है। क्लियर? नेक्स्ट, ठीक है, तो इसमें नेक्स्ट अपन पढ़ेंगे पंचअरीय सम्मिति के बाद। अब अपन पढ़ते हैं इसमें सिमिट्री, तो ये पढ़ लिया। तीसरा, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन किस टाइप का है? बॉडी ऑर्गेनाइजेशन इसका कैसा होता है? अंग तंत्रीय, यानी बॉडी किससे मिलकर के बनी है? बॉडी मिलकर के बनी हुई होती है ऑर्गन सेल प्लस टिश्यू प्लस ऑर्गन सिस्टम, यानी बॉडी ऑर्गेनाइजेशन अंग तंत्रीय प्रकार का होता है। ठीक है, नेक्स्ट, सीलोम, देह गुहा कौन सी होती है? बच्चों एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग इसमें आपके, क्योंकि आपके एनसीईआरटी में सीलोमेट यानी जो वास्तविक देह गुहा है उसके प्रकार नहीं बताए हैं, फिर भी मैं बता देती हूँ आपको। जनरली अगर ऐसे नाम आता है कि कौन से प्रकार का सीलोम होता है, तो वास्तविक सीलोम या
ट्रूसीलोम, ठीक है। लेकिन अगर उसका प्रकार पूछते हैं तो वो कौन सा होता है, एंटेरोसीलोम। तो इसमें सीलोम कौन सा है, सीलोम इसके अंदर प्रेजेंट होता है, एक सेकेंड, है ना, इसमें सीलोम कौन सा प्रेजेंट है, सीलोम इसमें एंटेरोसीलोम प्रेजेंट होता है। एंट्रोसीलोम, ठीक है, कौन सा सीलोम प्रेजेंट है, एंट्रोसीलोम इसके अंदर प्रेजेंट होता है। या ये किसका प्रकार है, वास्तविक सीलोम का, मैं बार बार लिख देती हूँ, ठीक है, वास्तविक सीलोम किसके अंतर्गत आते हैं, ये ड्यूट्रोस्टोमिया के अंतर्गत आते हैं। किसके अंतर्गत आते हैं, ड्यूट्रोस्टोमिया में। किसमें, ड्यूट्रोस्टोमिया का मतलब अपन पढ़ चुके हैं। ड्यूट्रोस्टोमिया का मतलब बच्चों कि जब ड्यूट्रोस्टोमिया में आते हैं, ड्यूट्रोस्टोमिया का मतलब क्या है, ड्यूट्रोस्टोमिया का मतलब जब ब्लास्टोपोर से पहले एनस का फॉर्मेशन होता है तो उसमें ड्यूट्रोस्टोमिया कहते हैं। और ड्यूट्रोस्टोमिया के अंतर्गत फाइलम कौन सा आता है, काइनोडर्मेटा, कॉर्डेटा और हेमिकॉर्डेटा, ये तीनों किसके अंतर्गत आते हैं, ड्यूट्रोस्टोमिया के अंदर। याद रखना, अकशेरुकी का केवल एक फाइलम काइनोडर्मेटा ड्यूट्रोस्टोमिया के अंतर्गत आता है। क्लियर है। अब इसके बाद नेक्स्ट फीचर्स अपन पढ़ेंगे। नेक्स्ट फीचर कौन से है, नेक्स्ट फीचर अपन पढ़ेंगे इसमें वाटर वास्कुलर सिस्टम प्रेजेंट। कौन सा, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज होती है, वाटर वास्कुलर सिस्टम प्रेजेंट, जल संवहन तंत्र। देखो बच्चों, ये जल संवहन तंत्र मैं पूरा आपको डायग्राम से बता देती हूँ। वाटर वास्कुलर सिस्टम किस किस से मिलकर के बना होता है, जनरली देखो एक बार मैं यहाँ से बता देती हूँ। एक तो ये आपका वाटर वास्कुलर सिस्टम, ये स्टार फेस है, और इस स्टार फेस के अंदर ये आपको पूरा दिख रहा है। देखिए ये बीच में एक रिंग प्रेजेंट होती है, इसको क्या बोलते हैं, इसको ओरल रिंग कैनाल बोलते हैं। ये पूरा दिख रहा है ना आपको, ये पूरी कैनाल, ये रिंग कैनाल, ये पूरा दिख रहा है, ये रिंग कैनाल है, ठीक है। और इससे फिर कौन सी कैनाल निकलती है, लैटरल कैनाल निकलती है सारी, ये लैटरल कैनाल। लैटरल कैनाल से फिर क्या निकलते हैं यहाँ, सॉरी, इससे रेडियल कैनाल निकलती है, रेडियल कैनाल से ये लैटरल कैनाल निकलती है। और लैटरल कैनाल से फिर आपको दिख रहे हैं, देखो ये ट्यूब फिट लगे हुए, इतने सारे ये ट्यूब फिट लगे हुए रहते हैं। किससे लगे रहते हैं, लैटरल कैनाल से ट्यूब फिट लगे हुए रहते हैं। इसके अलावा इसमें क्या नाम है, एक मैड्रीपोराइड होता है, ये दिख रहा है आपको, ये मैड्रीपोराइड। और मैड्रीपोराइड क्या करता है, भोजन को छानने का काम करता है, छलनी के समान काम करता है। तो यही वाटर वास्कुलर सिस्टम में आपको इसमें से दिखाती हूँ। देखो पूरा क्लियर दिख रहा है, उसी स्टार फेस का ये, ठीक है। देखो ये रिंग कैनाल, ये पूरी रिंग कैनाल से मिलकर के बना हुआ था वाटर कैनाल सिस्टम। फिर ये देखो रेडियल कैनाल सिस्टम पूरी, ये लैटरल कैनाल, ये सारी आपको लैटरल कैनाल दिख रही है। और फिर इनसे लगे हुए रहते हैं ये ट्यूब फिट, ठीक है। और ये क्या है, ये पूरा मैड्रीपोराइड है, और ये क्या है, स्टोन कैनाल। तो एक जो वाटर वास्कुलर सिस्टम है, इतने सारे इससे मिला हुआ है, आपको इतना याद करने की जरूरत नहीं है। मैंने केवल आपको एक इन्फॉर्मेशन के लिए बता दिया कि इनमें वाटर वास्कुलर सिस्टम प्रेजेंट होता है, जिसमें से सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये ट्यूब फिट है। ये जो ट्यूब फिट है, इनका काम क्या होता है, ये जो ट्यूब फिट होते हैं, ये देखो जनरली ऐसा स्ट्रक्चर है, ट्यूब फिट का जो स्ट्रक्चर है वो कैसा होता है, ये इस तरीके से आकार होता है इसका, ओके, ये देखो। और इसका काम क्या होता है, ये लोकोमोशन में, गमन में सहायक होते हैं। ट्यूब फिट के द्वारा क्या होता है, गमन होता है। तो लोकोमोशन में सहायक कौन है, ट्यूब फिट सहायक होते हैं। श्वसन में, रेस्पिरेशन में भी एक सहायक होते हैं, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना है आपको। तो ये तो इसका क्या नाम है, वाटर वास्कुलर सिस्टम आपको मैंने दिखाया। तो वाटर वास्कुलर सिस्टम के बाद नेक्स्ट अपन देखेंगे, वाटर वास्कुलर सिस्टम के बाद नेक्स्ट इसमें जो कंकाल होता है, अंतः कंकाल, वो किसका बना है, कैल्केरियस प्लेट का बना हुआ रहता है। अंतः कंकाल मीजोडर्मल होता है, अंतः कंकाल कैसा होता है, अंतः कंकाल मीजोडर्मल, मीजोडर्मल यानी मीजोडर्म से बना हुआ अंतः कंकाल प्रेजेंट है। और वो किससे बना हुआ है, कैल्केरियस प्लेट का, जिनको अपन क्या कहते हैं, उन कैल्केरियस प्लेट को अपन क्या कहते हैं, उनको कहते हैं ऑसिकल्स। ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। कैल्केरियस प्लेट कौन सी होती है, इसमें ऑसिकल्स, OSSICLES
CLE, इस ऑसिकल से मिलकर के ये बना, ये भी एक इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर है। तो वाटर वास्कुलर सिस्टम बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। किसमें प्रेजेंट है? एकाइनोडर्मेटा में। क्या काम करता है? भोजन ग्रहण करने में, श्वसन में, लोकोमोशन में, इन सब में ये सहायक होता है। कौन? वाटर वास्कुलर सिस्टम। और एंडोडर्मल स्केलेटन प्रेजेंट होता है, जिसको जो कि क्या कहलाता है? मेजोडर्म से बना हुआ है। एंडोडर्मल स्केलेटन है जो किससे बना है? ऑसिकल से। ये इसका सबसे मेन फीचर्स होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट कौन सा फीचर है इसके अंदर? नेक्स्ट कैरेक्टर अपन पढ़ेंगे इसके अंदर कि इसमें जो होता है वो इतना बड़ा सिस्टम है, लेकिन इसमें उत्सर्जन बॉडी की सरफेस के द्वारा, इतना बड़ा एकाइनोडर्मेटा काफ़ी बड़ा सिस्टम है, लेकिन इसमें उत्सर्जन जो होता है, एक्सक्रीशन जो होता है, वो बॉडी सरफेस से होता है। तो एक्सक्रीशन किसके द्वारा होगा? इसमें याद रखना है आपको, ठीक है ना? एक्सक्रीशन बॉडी सरफेस के द्वारा। नर्वस सिस्टम भी इसमें प्रिमिटिव होता है। नर्वस सिस्टम भी कैसा है? प्रिमिटिव है, वेल डेवलप्ड नहीं होता है इसमें नर्वस सिस्टम। ठीक है, तो इसमें नर्वस सिस्टम भी कैसा होता है? प्रिमिटिव। NVS यानी नर्वस सिस्टम आदिम प्रकार का, ज़्यादा विकसित नहीं होता। नर्वस सिस्टम ज़्यादा विकसित नहीं होता, कम विकसित होता है। ओके, कम विकसित होता है। क्लियर? कम विकसित होता है। इनके बाहर की तरफ भी मैंने बोला ना, नाम ही था एकाइनोडर्मेटा, यानी इनकी जो बॉडी थी वो किससे बनती है? स्पाइन। इनकी जो ऊपर त्वचा होती है उनमें क्या होते हैं? बहुत सारे। जब ये देखते हैं अपन, देखो स्टारफिश में भी ये देखो, इसके ऊपर भी आपको दिख रहा है, इसमें जो देखो स्पाइन से दिख रही है, दिख रहे हैं ना, स्पाइंस जैसा स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको। तो ये जो स्पाइंस होते हैं, ये तो इसीलिए इसकी डर्मिस पे क्या है? बहुत सारे स्पाइंस। और इन स्पाइंस के साथ साथ इनके बीच में क्या प्रेजेंट होता है? इनकी स्पाइंस है, जैसे पूरी सपोज करो स्टारफिश है ना, और ये जो स्टारफिश है, इस स्टारफिश में क्या होते हैं? बहुत सारे छोटे छोटे स्पाइंस लगे हुए रहते हैं। ठीक है, इसके अलावा इनके बीच में पेडिसिलेरियाई लगी हुई रहती है, पेडिसिलेरियाई, ये इसमें मेन फीचर्स हैं। बीच बीच में क्या प्रेजेंट होती है इनके अंदर? पेडिसिलेरिया। ये देखिए इस तरीके से सीजर लाइक स्ट्रक्चर होता है। ये कैसा स्ट्रक्चर है? ये सीजर लाइक। और इनका काम इस तरीके की पेडिसिलेरिया प्रेजेंट है। इसको अपन क्या कहते हैं? पेडिसिलेरिया। ठीक है, जिसका काम क्या है? ये जो पेडिसिलेरिया है, इसका काम क्या करेगी? ये पेडिसिलेरिया भोजन को पकड़ने का काम करती है। सीजर की तरह है ना, शरीर की, पूरे शरीर पे इधर इनके ऊपर ये पेडिसिलेरिया प्रेजेंट होते हैं, तो शरीर की सफाई करने का काम करते हैं। समझ गए? एक सबसे इम्पोर्टेंट फीचर एक और है, एक तो मैंने आपको बताया था वाटर वास्कुलर सिस्टम। इसके अलावा जो स्टारफिश होती है, एक सेकेंड, है ना, स्टारफिश में देखिए आप, ये भी नहीं देखो, ये देखिए, ये इसकी सेंट्रल डिस्क होती है। ये वाला पार्ट है, ये कौन सा? ये पूरा सेंट्रल डिस्क है। क्लियर है? ये सेंट्रल डिस्क। इस सेंट्रल डिस्क के ऊपर की तरफ यानी डॉर्सल सरफेस पर एनस प्रेजेंट होता है, और वेंट्रल, ये ऊपर इसकी डॉर्सल सरफेस होती है। तो यहाँ पर डॉर्सल सरफेस पे क्या प्रेजेंट होगा? एनस। एनस प्रेजेंट होता है इसकी डॉर्सल सरफेस पर। क्लियर है? और जो माउथ होता है वो वेंट्रल सरफेस पर प्रेजेंट होता है। तो माउथ कहाँ प्रेजेंट होता है? वेंट्रल सरफेस पर। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है कि एनस जो प्रेजेंट होगा वो कहाँ प्रेजेंट है। ये इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है इसका कि इसमें एनस जो होता है वो डॉर्सल सरफेस पर प्रेजेंट है, यानी पृष्ठ वाले भाग पर प्रेजेंट है। क्लियर? पृष्ठ भाग पर। ठीक है। और जो माउथ होता है, माउथ कहाँ प्रेजेंट है? वो अधर सरफेस पर, अधर भाग पर।
क्लियर। अदर वाले भाग पर तो ये माउथ डॉर्सल सरफेस पर प्रेजेंट होता है। पेडिसिलेरिया ये प्रेजेंट होती है। टोटली मैराइन समुद्री जंतु होते हैं। सीलोम एंड्रोसीलोम होता है। और क्या नाम है इसका, जो ड्यूट्रोस्टोमिया के अंतर्गत आते हैं। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन ट्रिपल कैसा होता है, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गन सिस्टम प्रकार का होता है। त्रिस्तरीय होते हैं, और यानी शरीर किससे बना, एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म से मिलकर के बना हुआ रहता है। तो ये इसके सबसे मेन फीचर्स होते हैं इसके इकाइनोडर्मेटा का। इकाइनोडर्मेटा यानी कौन सा होता है, एक ऐसा फाइलम है जिसमें सबसे देखो मेन फीचर जो मैं बता रही जो इंपॉर्टेंट है आपके नीड के अकॉर्डिंग। सबसे पहला सिमिट्री। सिमिट्री इसके लार्वा के अंदर बायलेटरल सिमिट्री होती है, लेकिन इसके जो एडल्ट है उसके अंदर पंच अरीय यानी पेंटामेरस सिमिट्री पाई जाती है। ठीक है। दूसरा किसके अंतर्गत आती है, वाटर वास्कुलर सिस्टम, जल संवहन तंत्र प्रेजेंट है, जो कि मैं आपको बता चुकी हूँ। ये इतने रिंग कैनाल, वैसे आपको इतना जरूरत नहीं, फिर भी बता दिए कैसा होता है जल संवहन तंत्र, जिसमें रिंग कैनाल होती है, रेडियल कैनाल होती है, लैटरल और ट्यूब फिट। ट्यूब फिट जो प्रेजेंट होती है, उस ट्यूब फिट का कार्य क्या होता है, ये जो ट्यूब फिट है देखो इसमें पूरा आराम से दिख रहा है, एक सेकेंड है ना, ये जो ट्यूब फिट है ये पूरा आराम से देख सकते हो आप। ये देखिए ये पूरे इसमें लगे हुए ट्यूब फिट दिख रही है इसमें। ये पूरी एक स्टार फिश का डायग्राम देखो, कितने सारे ट्यूब फिट लगे हुए ये दिख रहे हैं ना आपको इसी तरीके से। और यहाँ से निकलती है रेडियल कैनाल, फिर रेडियल कैनाल से लैटरल, जिस पे ट्यूब फिट। ट्यूब फिट का काम क्या है, ये श्वसन है ना, और गमन लोकोमोशन किसके द्वारा होता है, ट्यूब फिट के द्वारा। अब आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, बताइए इकाइनोडर्मेटा में गमन किसके द्वारा होता है, तो याद रखो गमन इकाइनोडर्मेटा में ट्यूब फिट के द्वारा। क्लियर होना चाहिए ये चीज आपको एकदम, ठीक है ना। तो ट्यूब फिट के द्वारा, श्वसन में भी ट्यूब फिट सहायता करती है। तो ये मेन काम किसका है, ट्यूब फिट का काम है। वाटर वास्कुलर सिस्टम श्वसन, गमन, भोजन ग्रहण करने में हेल्प करती है, ठीक है। इसके अंदर अब इसमें वाटर वास्कुलर हो गया। माउथ कहाँ प्रेजेंट है, वेंट्रल सरफेस पर, अभी आपको डायग्राम से बता चुकी हूँ। और एनस डॉर्सल सरफेस पर प्रेजेंट होती है। एंडोस्केलेटन जो होता है वो मीजोडर्मल होता है और कैल्केरियस प्लेट से बना हुआ रहता है, जिसे हम क्या कहते हैं बच्चों, ऑसिकल्स, क्या बोलते हैं उसको, ऑसिकल। और इन के जो ऊपर वाली सरफेस होती है ना, इनके बीच बीच में क्या प्रेजेंट होता है, इनके बीच में पेडिसिलेरिया ही प्रेजेंट होती है। शायद देखो इसमें दिखे, ये यहाँ पर ये दिखती है नहीं, यहाँ पर इनके ये निकले हुए रहते हैं पूरा, ये पेडिसिलेरिया इनके बीच बीच में प्रेजेंट होती है। और पेडिसिलेरिया का काम क्या होता है, पेडिसिलेरिया भोजन को क्या करती है, पकड़ने का काम करती है और शरीर की सफाई रखने का कार्य करती है। इसमें फर्टिलाइजेशन कैसा होगा, ठीक है। नेक्स्ट, इतना बड़ा सिस्टम है लेकिन इसमें क्या होता है, श्वसन उत्सर्जी तंत्र बॉडी सरफेस पर, इनमें तंत्रिका तंत्र कम विकसित होता है। क्लियर, ठीक है। अब नेक्स्ट कैरेक्टर क्या है, नेक्स्ट इसमें है कि इसमें जो फर्टिलाइजेशन कैसा होता है, निषेचन, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है। कैसा फर्टिलाइजेशन होगा, एक्सटर्नल, ठीक है, बाहरी फर्टिलाइजेशन होता है। डेवलपमेंट इनडायरेक्ट, इनडायरेक्ट मतलब विकास अप्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष का मतलब जब लार्वा अवस्था प्रेजेंट होती है तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं अप्रत्यक्ष। और इसमें कौन कौन से लार्वा होते हैं, इसके लार्वा देखो, पहले एग्जाम्पल बता दूं फिर आपको मालूम पड़ जाएगा कौन कौन सा एग्जाम्पल कौन कौन से इसमें। पहला इसमें स्टारफिश, पेंटासिरोस जिसे कहते हैं, स्टारफिश जो आप देख चुके हो, ये रही स्टारफिश है ना, ये स्टारफिश। और ये स्टारफिश देखो आपने, स्टारफिश सभी ने देखी हुई है, 5 भुजाएं, इसलिए इसको पेंटासिरोस भी कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको, पेंटासिरोस, ठीक है। स्टारफिश के बाद देखो नेक्स्ट आपको ये दिखाती हूँ मैं, सी अर्चिन, सी अर्चिन है ना, सी अर्चिन या समुद्री अर्चिन, सी मतलब समुद्र, समुद्री अर्चिन। और इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं अरस्तु की लालटेन। इसको क्या बोलेंगे, अरस्तु की लालटेन। सी अर्चिन को सी अर्चिन या अरस्तु की लालटेन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अरस्तु की लालटेन किसका नाम है, इसको सी अर्चिन या इकाइनस, ठीक है ना। और
क्या बोलते हैं, अरस्तु की लालटेन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना कि अरस्तु की लालटेन किसमें प्रेजेंट होती है। इक्वाइनस के अंदर अरस्तु की लालटेन बोलते हैं इसको। क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसका जो अंदर है ना, मुख गुहा के अंदर एक उपकरण जैसा प्रेजेंट होता है, वो लालटेन के, इसमें दांतों की जो व्यवस्था होती है वो लालटेन के जैसे अरेंज होती है, इसलिए इसको अरस्तु की लालटेन कहते हैं। और कौन सा है, एंटीडॉन, जिसे क्या बोलते हैं, एंटीडॉन। एंटीडॉन वापस से लिख देती हूँ मैं, ये साफ नहीं है पेन में, ठीक है। एंटीडॉन क्लियर है। एंटीडॉन मतलब सी लिली, समुद्री लिली। और होलोथूरिया, होलोथूरिया मतलब सी कुकुम्बर, कुकुमेरिया जिसको बोलते हैं, कुकुमेरिया। इसकी एक विशेषता बताती हूँ मैं आपको, इस कुकुमेरिया के अंदर श्वसन वृक्ष प्रेजेंट होता है। क्या, श्वसन वृक्ष, रेस्पिरेटरी ट्री प्रेजेंट होता है, जो क्या करेगा, श्वसन और उत्सर्जन दोनों में सहायता करता है। अब इनके लार्वा कौन कौन से लार्वा प्रेजेंट होते हैं, है ना। लार्वा कौन कौन से लार्वा है, डेवलपमेंट कैसा था, डेवलपमेंट इनका इनडायरेक्ट थे, तो कौन कौन से लार्वा है, ऑरिकुलेरिया, ठीक है, ये लार्वा का नाम है इनके। बाइपिनेरिया, ऑरिकुलेरिया, बाइपिनेरिया, अब आपको मैं यहाँ पर कुछ लार्वा के नाम रिमाइंड भी करा देती हूँ। बताइए, एस्केलमेंथिस का लार्वा कौन सा था, रेप्टिटॉइड लार्वा, क्लियर है ना। ऐसे ही क्या नाम है, फेसियोला हेपेटिका का लार्वा प्लेटिहेलमिन्थेस में क्या था, मिस आरसीएम, मेरासीडियम स्पोरोसिस्ट रेडियल और सर्केरिया और मेटासर्केरिया, ठीक है। बाइपिनेरिया, इकाइनोप्लूटियस, ये सब क्या है, इसके लार्वा, ये क्या है सारे, ये सब लार्वा, क्लियर है। तो डेवलपमेंट इनडायरेक्ट। स्पाइनी त्वचा है, पूरी तरह से समुद्री है। एंट्रोस्टिलोम होता है, यानी वास्तविक सीलोम ड्यूट्रोस्टोमिया के अंतर्गत आते हैं। वाटर वास्कुलर सिस्टम प्रेजेंट होता है। 2 फीट प्रेजेंट होते हैं जो गमन में काम करते हैं। पेडिसिलेरिया प्रेजेंट होते हैं जो कि क्या करते हैं, शरीर की सफाई और भोजन को कैप्चर करने का काम करते हैं। और इसमें माउथ वेंट्रल सरफेस पर और जो एनस होता है वो डोर्सल सरफेस पर होता है। उत्सर्जी अंग नहीं होते, शरीर की सतह के द्वारा होता है। नर्वस सिस्टम कम विकसित होता है, प्रिमिटिव। और जो मैंने मेन कैरेक्टर बताती जा रही हूँ, और एंडोस्केलेटन जो होता है वो कैसा होता है, मेसोडर्मल एंडोस्केलेटन होता है जो कि ऑसिकल्स का बना हुआ रहता है। क्लियर है, थैंक यू।